हेलो बच्चों, की हालचाल। मैं रवि प्रभात आज आप लोग को पढ़ाने जा रहा हूँ बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो हम लोग जल्दी से शुरू करते हैं। उसके लिए सबसे पहले आपको जानना ज़रूरी है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को कैसे इंडिकेट किया जाता है। तो हम फिगर सिंपल अभी बोर्ड है, बोर्ड में 2D के हिसाब से बनाएंगे, 2 एक्सिस लेके। आप उसको 3D भी इमेजिन कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको जानना होगा पोजीशन वेक्टर के बारे में। पोजीशन वेक्टर क्या होता है? पोजीशन वेक्टर तो अभी फिलहाल हम 2 एक्सिस लिए हैं, आप इमेजिन कर सकते हैं यहाँ 3 एक्सिस भी हो सकता है। सपोज कोई पॉइंट यहाँ पे है, ये पॉइंट P है, इसका पोजीशन वेक्टर R1 है। थोड़ा देर बाद यहाँ Q है, कोई और पॉइंट है Q है जिसका पोजीशन वेक्टर यहाँ पे R2 है, ठीक है। तो पोजीशन वेक्टर को दिखाने का यही तरीका है, O से P को जिस पॉइंट का चाहिए उसको रेफरेंस पॉइंट से ज्वाइन कर दीजिए, एक एरो लगा दीजिए, वो पोजीशन वेक्टर हो गया। पोजीशन वेक्टर होता है मोशन के हिसाब से। मान लीजिए 1D में मोशन कर रहा है, 2D में भी हो सकता है मोशन, 3D में भी मोशन हो सकता है। तो ऐसे जनरली पोजीशन वेक्टर को दिखाते हैं हम लोग XI कैप प्लस YJ कैप प्लस ZK कैप। जब आप देखेंगे कि तीनों कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है X Y Z, तो समझ जाएंगे कि वो 3D मोशन कर रहा है, वो पार्टिकल स्पेस में लाई कर रहा है। इसी में अगर सिर्फ 2 कोऑर्डिनेट हो, चाहे XY चाहे YZ चाहे XZ, तो वो 2D होगा। और सिर्फ एक हो X या Y या Z तो उसको 1D बोलेंगे। तो इस तरह से आप इसे ध्यान में रखेंगे। अब हम लोग आ रहे हैं, अगर हाँ, सबसे पहले पोजीशन ऑफ पॉइंट P, पोजीशन ऑफ पॉइंट P को दिखाना है। तो या तो आप उसे OP लिखेंगे, नहीं तो सिर्फ R1 लिखेंगे। दोनों में से कोई भी तरीका लगा सकते हैं, ठीक है, दोनों में कोई भी। और उसी तरह से अगर आपको पोजीशन ऑफ पॉइंट Q चाहिए तो उसको OQ लिखिए या सिंपली R2 लिख के काम चला सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। और R आप जान ही रहे हैं XI प्लस YJ प्लस Z के कुछ, वो उसमें तीनों भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। वो डिपेंड करेगा कि बॉडी 1D 2D 3D किस में है। अब हम लोग आ रहे हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के लिए सबसे पहले आप डिस्प्लेसमेंट टर्म्स पे जाइए। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? एक पार्टिकल सपोज P से घूम के Q पे आ रहा है, तो P उसका इनिशियल पोजीशन है, Q उसका फाइनल पोजीशन है। तो जब आप P से Q को ऐसे ज्वाइन कर देंगे सीधे, इनिशियल को फाइनल से, तो उसको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहा जाता है, इनिशियल को फाइनल से। और सपोज यही बॉडी Q से घूम के P पे आता तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या हो जाता? QP, ठीक है। और P से Q पे आएगा तो PQ। तो हम लोग दोनों के बारे में देखते हैं। तो उसके लिए आपको ट्रायंगल रूल पता होगा, ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन फ्रॉम ट्रायंगल रूल। ट्रायंगल रूल आप जान रहे क्या होता है? OP प्लस PQ, OP प्लस PQ इक्वल टू दिस प्लस दिस इक्वल टू, ऐसे नहीं ऐसे, तो वो हो जाता है फाइनली हमारा OQ। तो यहाँ जो ये देख रहे हैं आप PQ, यही है हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, जो कितने के इक्वल हो जाएगा? OQ माइनस OP के इक्वल हो जाएगा। तो OQ को आप क्या लिखते हैं? R2, और इसको क्या लिखेंगे? R1। तो इस तरह से ये हमारा R2 माइनस PQ जो है वो R2 माइनस R1 आ गया। या इसी को शॉर्ट में R21 भी लिखा जाता है। तो इस तरह से आप ध्यान रखेंगे। PQ एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया, जो P से Q लिखना होगा P to Q, तो यहाँ पे बगल में हम बना देते हैं P to Q लिखना होगा, तो इसको आप R21 भी लिख सकते हैं या R2 माइनस R1 भी लिख सकते हैं। तो ये बेसिक चीज़ है जिसको आपको ध्यान में रखना है, तभी वेक्टर फॉर्म पढ़ने में मजा आएगा। उसके बाद हम लोग चल रहे हैं Q to P में, Q से P के तरफ। अगर हमको Q से P देखना है तो उस केस में क्या होगा? तो या तो आप ट्रायंगल रूल लगाइए, नहीं दूसरा तरीका है कि PQ और QP दोनों का तो मैग्नीट्यूड इक्वल है, बस डायरेक्शन का फर्क है। PQ P to Q होगा और QP Q to P होगा। तो जब डायरेक्शन अपोजिट हो, मैग्नीट्यूड इक्वल हो, तो दोनों एक दूसरे का निगेटिव वेक्टर होता है। निगेटिव वेक्टर में क्या करेंगे? बस इसमें माइनस लगा देंगे PQ में, तो हमारा QP आ जाएगा। तो ज़्यादा अच्छा तो वही है, और नहीं तो फिर ट्रायंगल रूल लगा सकते हैं। ट्रायंगल रूल से अगर अगेन देखेंगे ट्रायंगल रूल, तो OQ प्लस QP इक्वल टू OP, therefore QP equal to OP
माइनस ओ क्यू विच इज इक्वल टू ओ पी हमारा हो गया R1 माइनस R2 ओ क्यू हो गया R2, या इसी को शॉर्ट में आप क्या लिखेंगे R12, इसी को शॉर्ट में इसको क्या लिखेंगे R12 लिखेंगे, और नहीं तो पूरा फैला के लिखना है तो R1 माइनस, पूरा इलाबरेट करके लिखना है तो R1 माइनस R2 लिखेंगे। तो इस तरह से हमारा दोनों डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्लियर हो गया। PQ लिखना होगा तो उसको आप R2 माइनस R1 लिखेंगे या शॉर्ट में R21 लिखेंगे। QP लिखना होगा तो R1 माइनस R2 लिखेंगे, R1 माइनस R2 लिखेंगे या शॉर्ट में R12 लिखेंगे। यहाँ तक आपका क्लियर, ये वेक्टर का नॉलेज था। अब हम लोग आ रहे हैं कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म में। सबसे पहले आप आएंगे कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म में जाने के लिए पहले आप मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला लिखेंगे। मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला ऑलरेडी हम लोग डिराइव कर चुके हैं, के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये सिर्फ मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला है। अब बताइए कि क्या ऐसा लगा दें कि ये वेक्टर फॉर्म में चेंज हो जाएगा। तो आप जानते हैं वेक्टर में मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है। अब आपको सिर्फ डायरेक्शन ऐड करना है, तो उसके लिए अब इसको अगर आप वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो F के ध्यान देंगे, हम लोग वेक्टर में ज़रा सा पढ़ चुके हैं कि अगर किसी को वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो उसका मैग्नीट्यूड ऑलरेडी पहले से है, अभी है हमारे पास, बस डायरेक्शन के लिए एक वेक्टर लगाना पड़ेगा जिसको हम लोग बोलते हैं यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, जो किसी के साथ अटैच होगा तो 1 के चलते उसके मैग्नीट्यूड पे मल्टीप्लाई होके कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और यूनिट वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा वही उस मेन वेक्टर का भी डायरेक्शन होगा। तो यूनिट वेक्टर डायरेक्शन दिखाने के लिए आता है, तो हम लोग यहाँ भी यूनिट वेक्टर यूज करेंगे। तो F के ऊपर एरो दे देंगे, अभी मैग्नीट्यूड था एरो दे दिए, और यहाँ पे K है। अगर सपोज थोड़ा देर के लिए मान लेते हैं एयर या वैक्यूम है, एयर या वैक्यूम में आप जानते हैं एयर या वैक्यूम में K का वैल्यू ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है K का वैल्यू। तो आप यहाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी लिख के चल सकते हैं। मान लीजिए कि एयर या वैक्यूम में ही दोनों चार्ज रखा हुआ है, तो उस हिसाब से Q1 Q2 ठीक है, R स्क्वायर भी ठीक है, बस यहाँ पे R का कैप लगा देना है। R कैप क्या है, यूनिट वेक्टर। तो F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। R कैप को क्या लिखेंगे, R वेक्टर बाय R। याद करेंगे आप लोग वेक्टर में पढ़ते होंगे कि एनी वेक्टर डिवाइडेड बाय देयर ओन मैग्नीट्यूड, ठीक है, हम लोग को क्या मिल जाता था, यूनिट वेक्टर। किसी भी वेक्टर में उसी के मैग्नीट्यूड से अगर डिवाइड कर दिया जाए तो यूनिट वेक्टर प्राप्त होता था। मैग्नीट्यूड लिखने का दो तरीका है, मैग्नीट्यूड आप दो तरीका से दिखा सकते हैं, या तो ए एरो दे के मॉड लगाइए, नहीं तो सिंपली ए लिख देना है, बस दोनों तरीका से इसको दिखाया जा सकता है। तो आर कैप कैसे लिखेंगे, ऊपर आर वेक्टर और नीचे आर का मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड के लिए मॉड भी लगा सकते थे एरो दे के, और नहीं तो एरो हटा देंगे तब भी वो मैग्नीट्यूड को बताएगा। तो यहाँ पे ये आर मैग्नीट्यूड है और ये आर वेक्टर है। तो फाइनली ये हमारा आ रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर इंटू आर, कितना RQ, और ऊपर में यहाँ पे R हो जाएगा। तो इस तरह से ये हमारा वेक्टर फॉर्म हो गया, कूलम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म। तो कूलम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म लिखने के लिए एक ये भी यूज कर सकते हैं और ये भी यूज कर सकते हैं, दोनों है, दोनों वेक्टर फॉर्म है, ये भी है और ये भी है। सिर्फ यूनिट वेक्टर लगा के भी काम चला सकते हैं, और या यूनिट वेक्टर को जरा सा इलोबरेट करें, एनी वेक्टर डिवाइडेड बाय देयर ओन मैग्नीट्यूड, तो R वैसे ही रह जाएगा, नीचे वाला R इस R स्क्वायर से इंटू होके RQ हो जाएगा। तो इस तरह से ये हो गया। अब हम लोग आते हैं लाइक चार्जेज में और अनलाइक चार्जेज में कैसे इसको अप्लाई करते हैं।
इन केस ऑफ रिपल्सन, रिपल्सन कहाँ होता है आप जान रहे हैं, लाइक चार्जेज के केस में, और आपको वेक्टर फॉर्म में लिखना है। तो थोड़ा इसको अच्छे से समझेंगे। सपोज मान लीजिए एक चार्ज यहाँ है, सपोज प्लस Q1 है, और दूसरा चार्ज इस पॉइंट पे है, ये हमारा P है और ये Q है, इस पॉइंट पे Q2 चार्ज है, P और Q, बस इसको इससे आप ज्वाइन करेंगे, ये हो गया, P से Q को ज्वाइन कर दीजिए, ठीक है, P से Q को ज्वाइन कर दिए, ये हमारा O है, ये P है, ये Q है। तो सबसे पहले आप ये जान चुके हैं कि इसके पोजीशन को दिखाना है R1 से, इसके पोजीशन को दिखाना है R2 से, इस डिस्प्लेसमेंट को दिखाना है तो R21 से या R2 माइनस R1 से, और इस डिस्प्लेसमेंट को दिखाना है तो R12 से या R1 माइनस R2 से। तो ये आप लोग का क्लियर है। अब हम लोग समझेंगे, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ठीक है। अब आ रहे हैं कैसे सो, ये प्लस इस प्लस को क्या करेगा, इस पे फोर्स इधर लगाएगा, रिपेल करेगा, दिस फोर्स इज F21, और ये इसको रिपेल करेगा, दिस फोर्स इज F12। तो इस तरह से हमने दोनों फोर्स को दिखा दिया। देखिए अगर 1 पे दिखाना है तो 1 पे किसके द्वारा लग रहा है, 2 पे, तो 2 के द्वारा तो F12 से इंडिकेट करेंगे। 2 पे दिखाना है किसके द्वारा लग रहा है 1, तो उसको F21 से इंडिकेट करेंगे। अब हम लोग ऑलरेडी वेक्टर फॉर्म पढ़ चुके हैं फोर्स का, अभी जस्ट पढ़े हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय RQ लिखेंगे और ऊपर R लिखेंगे, ठीक है। इस तरह से ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इसी को जरा सा और अगर इलाबोरेट करेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 नीचे R पे नीचे R के मॉड का होल Q लिखेंगे और यहाँ R पे एरो दे देंगे। थोड़ा और स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, RQ को R के मॉड का होल Q भी लिख सकते हैं। अब हम लोग इसको आते हैं रिपल्सन के केस में कैसे शो करेंगे। देखिए जहाँ F है, अभी सबसे पहले हम F12 को दिखाना चाहते हैं, तो यहाँ पे F12 लिख लेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, वो लिख लेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे साइन नहीं लेना है, अभी फिलहाल साइन नहीं लेना है, साइन से कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे सिर्फ Q1 लिखना है और यहाँ Q2 लिखना है, और F12 के डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट कौन है, F12 किधर लग रहा है, Q से P के तरफ, तो QP इज डिनोटेड बाय R12। तो यहाँ पे लिखना होगा R12 का मॉड का होल Q, और यहाँ लिखना होगा R12। हो गया फॉर्म, वेक्टर फॉर्म हो गया, आराम से हम लोग इसको कर सकते हैं। और ज़रा सा अगर तोड़ेंगे तो F12 को लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R12 R1 माइनस R2 का मॉड का होल Q, अब बगल में लिख देंगे R1 माइनस R2। हो गया, आराम से हम लोग इसको इंडिकेट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप रिपल्सन के केस में वेक्टर फॉर्म को दिखा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होना चाहिए। और चाहे वो दोनों प्लस हो चाहे दोनों माइनस हो, उस केस में यही वाला फॉर्मूला होगा। अब सिमिलरली अगर F21 को दिखाना हो, सिमिलरली अगर अब आप F21 को इस वाले फोर्स को दिखाना है, तो उस केस में फिर से आप इसी तरह आगे बढ़ेंगे। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाय, तो F21 के डायरेक्शन में कौन है, R21। F21 किस डायरेक्शन, फ्रॉम P टू Q, अब PQ इज रिप्रेजेंटेड बाय R21। तो नीचे में यहाँ हो जाएगा R21 का मॉड का होल Q, और यहाँ भी R2 माइनस R1 इस तरह से इंडिकेट कर देंगे। तो ये अभी फिलहाल एक स्टेप में बस R21 लिखते हैं इसको, और अगले स्टेप में इसको F21 इक्वल टू लिख सकते हैं हम लोग 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय, नीचे हो जाएगा R2 माइनस R1 का मॉड का होल Q, और यहाँ हो जाएगा R2 माइनस R1। तो इस तरह से हम लोग F21 को भी दिखा सकते हैं इस तरह। तो ये हमारा फॉर्म हो गया वेक्टर फॉर्म, किस केस में, रिपल्सन के केस में। यही अट्रैक्शन के केस में अगर दिखाना हो तो बस ये दोनों डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा, ठीक है, अंदर की तरफ हो जाएगा, सारा चीज़ उल्टा हो जाएगा, ठीक है। इन केस ऑफ अट्रैक्शन अब हम लोग चल रहे हैं इन केस ऑफ अट्रैक्शन अनलाइक चार्जेज।
इसी में ज़रा सा चेंज करेंगे, ये प्लस है और इस बार इसको माइनस कर देंगे। तो प्लस माइनस करने पे जो फोर्स बाहर था वो फोर्स आपका अंदर हो गया। इस फोर्स का डायरेक्ट F12 इस तरफ लगेगा 1 पे, 2 के द्वारा फोर्स इस तरफ, ये इसको इधर खींचेगा और ये वाला फोर्स इधर के बजाय वो इस तरफ हो जाएगा। इस फोर्स का डायरेक्शन F21 इस तरफ हो जाएगा। बस तो ज़रा सा चेंज होगा, यहाँ पे F12 है, यहाँ तक आप उसी तरह से आएंगे और यहाँ के बाद जब आप F12 लिखेंगे तो आप F12 का डायरेक्शन देख रहे हैं किधर है, P से Q के तरफ, और P से Q के तरफ कौन आ गया, R21 आ गया। तो बस यहाँ पे चेंज हो जाएगा, R21 का मॉड का होल क्यू और यहाँ भी हो जाएगा R21 हो गया। तो R21 इज रिप्रेजेंटेड बाय R2 माइनस R1 और यहाँ भी R2 माइनस R1। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, बस फोर्स का डायरेक्शन उल्टा हुआ तो अब क्या होगा कि F12 P से Q है, तो P से Q आप देख रहे हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर R21 है, तो इसलिए हम लोग यहाँ R21 लिखेंगे, R21 लिखेंगे, या उसी को इलाबोरेट करके R21 कैन बी रिटेन एज R2 माइनस R1। उसी तरह यहाँ भी F21 इस तरफ है, अट्रैक्शन है, अंदर है, तो फ्रॉम Q से P है, तो Q से P इज रिप्रेजेंटेड बाय R12, तो इस जगह लिखाएगा R12, इस जगह भी लिखा जाएगा R12, यहाँ पे हो जाएगा R1 और यहाँ हो जाएगा R2, यहाँ भी हो जाएगा 1 और यहाँ पे भी हो जाएगा 2। इस तरह से जस्ट उल्टा हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। बस इसमें आप ये ध्यान रखेंगे कि इस तरह से जब आप पढ़ेंगे तो साइन नहीं लेंगे, Q1 Q2 के साइन से कोई मतलब नहीं है, चाहे वो प्लस प्लस हो चाहे माइनस में प्लस माइनस, उससे कोई मतलब नहीं, साइन नहीं लेना है। Q1 का भी मैग्नीट्यूड लेना है, Q2 का भी मैग्नीट्यूड, तब आप इसे इस तरह से पढ़ेंगे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होना चाहिए। इस तरह से हमारा वेक्टर फॉर्म क्लियर होता है। इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स बनाएंगे, जो हमारा न्यूमेरिकल सीरीज आ रहा है, तो फिफ्थ न्यूमेरिकल सीरीज 5th में इसके ऊपर हम कुछ न्यूमेरिकल आप लोग को डिस्कस करेंगे। तो आज इस वीडियो को यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।